हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। आज मजा आ जाएगा। ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं ये कॉस्ट अकाउंटिंग के उन क्वेश्चंस की है जो इस वर्ष में 2022 में या जनवरी फरवरी मार्च में 23 में अगर आपके एग्जाम होते हैं तो कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उनको देख करके मैंने कई वर्षों के पेपर से स्टडी करके ये आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहां पर निकाले हैं और लिख दिए हैं। और सबसे पहले आपको इन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है और कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे ये भी मैं अभी बता दे रहा हूं। हमारे चैनल पे पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग ही नहीं, जितने भी आपके बीकॉम के जो सब्जेक्ट्स हैं सभी की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई कौन कौन सी तैयारी आपको सबसे पहले करनी है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप इनको तैयार कीजिए। अगर इनको तैयार करने के बाद में और मेरे चैनल पे आपको पढ़ने के बाद में निराशा हाथ लग नहीं सकती, ये गारंटी हमारी। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो कि जिम्मेदारी हमारी होगी, क्योंकि मैं इस तरह से कंटेंट को वहां पर प्रेजेंट किया हूं बहुत ही सरल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए समझाते हैं। भाई सबसे पहले आपके लिए पहला क्वेश्चन जो तैयार करना है, लागत लेखांकन से आप क्या समझते हो। और ये जो प्रश्न है लागत लेखांकन के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22-23 यानी 2022 चल रहा है और कुछ जो पेपर हैं वो हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में इसी 22 वाले सत्र के 23 में हो जाकर के उन सब के लिए यही क्वेश्चन तैयार करने इस वर्ष के लिए। तो लागत लेखांकन से आप क्या समझते हो। लागत लेखांकन के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए, भैया उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है वही तो उद्देश्यों में लिखा जाएगा। और लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में जो अंतर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है। और ये जो क्वेश्चन है पहले नंबर पे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में रखा मिलेगा। चलिए दूसरा हम बात करते हैं ऊपर व्यय किसे कहते हैं। ऊपर व्यय किसे कहते हैं, ऊपर व्ययों के प्रकार, वही ओवरहेड्स के लिए पूछ रहा है। और अवशोषण की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवशोषण एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये आपसे पूछा जाएगा। तीसरा है सामग्री से आप क्या समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सामग्री वाला भी। ये शुरू के जो 3 4 5 क्वेश्चन है ये 100% रखे हुए हैं यार, समझ लो। हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज इनकी चेंज हो जाए लेकिन होंगे 100%। और अगला जो है सामग्री से आप क्या समझते हो, सामग्री नियंत्रण की प्रमुख तकनीकें लिखो। सामग्री का निर्गमन कैसे किया जाता है, सामग्री के मूल्यांकन की विधियां, लीफो फीफो हीफो मीफो, उन सब के लिए यहां पर ये पूछ रहा है। ओके, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनके तैयार होता है। अगला है लागत लेखों व वित्तीय लेखों का समाधान विवरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरिकल भी आता है, लेकिन इस वर्ष ये थ्योरी में आने की हमको पूरी संभावना है। पूछ रहा है इसे कैसे तैयार किया जाता है। ओके, और लागत लेखों और वित्तीय लेखों में अंतर के कारण क्या है, यहां पर डिफरेंस के कारण पूछ रहा है, रीजंस पूछ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर पे, कह रहा प्रक्रिया लागत विधि, वही प्रोसेस अकाउंट से आप क्या समझते हो। सामान्य क्षय और असामान्य क्षय को स्पष्ट करते हुए संयुक्त व्ययों का बंटवारा करने का तरीका स्पष्ट कीजिए। संयुक्त व्यय कहते हैं हम ज्वाइंट एक्सपेंडिचर के लिए, ज्वाइंट एक्सपेंसेस को। यह प्रश्न, इसकी लैंग्वेज भले चेंज हो जाए लेकिन प्रश्न यही सब होंगे। ओके, अगला है हमारा ठेका से आप क्या समझते हो, वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछ रहा है। ठेका लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। वो सारी बातें जो मैंने आपको पीडीएफ में दी हैं वो सारी यहां पर आप लिख दीजिए, क्योंकि बुक्स में तो बहुत कम पॉइंट्स हैं और हमने आपको जो पीडीएफ दिया है उसमें बहुत अच्छे से थ्योरी है। और इन सभी की जो आंसर्स हैं वो अगर पीडीएफ रूप में चाहिए तो आपके लिए कुछ ना कुछ पे जरूर करना होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में तैयार किया है। नोट्स पहले से बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने परचेज किए हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हैं उनको तो वैसे ही सारे के सारे नोट्स सेंड कर दिए हैं। और अदर लोग भी बहुत लोग नोट परचेज किए हैं, तो वो उन्हीं पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें जो हमारे लिखे हुए हैं। हेडिंग देख रहे हो आप कितनी सरल और कितनी ज्यादा हैं। अगला है ठेका खाता, वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए ये विशेष है। और अगला आता है मशीन घंटा दर। जब मशीन घंटा दर का प्रश्न थ्योरी में पूछे तो समझ लो कि उसका नमूना बना करके जरूर आना। ओके, और मशीन घंटा दर की गणना विधि पूछ रहा है तो कैसे होती है। जब नमूना बना दोगे तो उसके बाद में पहले अर्थ लिखिए, फिर नमूना बनाइए, फिर मशीन घंटा दर ज्ञात करने के उद्देश्य लिखिए, ठीक है। और इसके बाद में जो नमूना बनाओगे उसमें कौन कौन सी मदें आ रही हैं उसके बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। श्रम किसे कहते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आएगा इस बार। और श्रम के भुगतान यानी मजदूरी भुगतान की विधियां, जो प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की विधियां हैं वो आपसे जरूर पूछी जाएंगी, 100% पूछी जाएंगी, बच नहीं सकता है। ओके, अब मैं न्यूमेरिकल बता दूं। अच्छा, ये जो प्रश्न हैं इनको तो सबसे पहले तैयार करना ही है
और आपको इन प्रश्नों के अलावा जो और हॉट प्रश्न हैं जो आने की संभावना रखते हैं उनको लिए भी मैंने संक्षेप में यहां पर दे दिया। इन पर भी नजर बहुत ध्यान से आप डाल लेना, इनमें से एक आध क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर कन्वर्ट होगा। ओके, चलिए, पहला है लागत लेखांकन की विधियों का वर्णन करो, यानी कौन कौन सी लागत लेखांकन की विधियां हैं। दूसरा है इकाई लागत का अर्थ और लागत पत्र तैयार करना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लागत के तत्व, सामग्री, श्रम और व्यय, ठीक है। निविदा मूल्य का अर्थ व निविदा मूल्य तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, वही टेंडर प्राइस। निविदा मूल्य का मतलब यहां पर वही टेंडर प्राइस का मतलब यहां पर समझ जाएंगे, ठीक है। आगे है परिचालन लागत का अर्थ व विशेषताएं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए यहां पर पूछ रहा है, ये थ्योरी में आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है। और एकीकृत लेखांकन, इसको इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें लागत लेखे और वित्तीय लेखे दोनों लेखे साथ साथ होते हैं, उसे हम एकीकृत लेखांकन कहते हैं। व्ययों का अर्थ, संयुक्त व्ययों का बंटवारा, प्रत्यक्ष व्यय व अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाद में बेड विश्लेषण, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी विश्लेषण, ये सामग्री की विधियां हैं। तो यहां से भी इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे। अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो फेल करने वाला कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है। ओके, और आइए अब मैं न्यूमेरिकल भी बता दूं, देखिए कहां कहां से। बेटा सबसे पहले न्यूमेरिकल आप तैयार करेंगे किसका, प्रोसेस अकाउंट का। दूसरे नंबर पर तैयार करो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। इस बार थोड़ा सा पेपर टफ जरूर आएगा, ये मेरी लाइन भले चाहे आपको कड़वी लगे, लेकिन ये सच है कि पेपर कोविड के बाद से ये पहला पेपर हो रहा है, तो जितना भी पेपर सेट होगा पेपर टफ होगा। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। एक भी नंबर यूनिवर्सिटी से तुम परचेज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से तैयारी करके और जो लिखने का तरीका है उसको समझ करके आप अपनी परसेंटेज 1 नंबर नहीं 10% से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो बच्चे कहते हैं बैक आ गई। अरे यार, बैक का तो हमारे चैनल पे आने के बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। 100% मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी हमारी है और हमारे यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। 100% मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी बैक आ जाए तो अगले साल भी फ्री। ओके, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या ही नहीं हो सकती। अब आप लिखोगे ही नहीं तो बात अलग है। और ये जितना भी आप सुने हो, इन सबको आप पहले नंबर पर तैयार कीजिए। और इनके अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऑफिस का नंबर है 9719811101। ठीक, बहुत ही कम फीस में ये पीडीएफ उपलब्ध है। इसी की नहीं, और भी जो पूरा आपका सिलेबस है अदर सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है। तो प्रोसेस अकाउंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया। तीसरे नंबर पे आपको टेंडर प्राइस, ठीक है। और चौथे नंबर पे MHR, मशीन ओवरहेड, भले ही चाहे आगे पीछे पढ़ा दिया हो, ठीक है, लेकिन इनको इस क्रम में आप तैयार कीजिए। और मैं एक चीज बता रहा हूं कि 1-2 प्रश्न बहुत ही ज्यादा टफ रखा जाएगा इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग में, इस बात को आप बिल्कुल मत भूलना। लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इतना मैंने कंटेंट दे दिया। आप देख रहे हो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। जो पेड क्लास हैं उनकी तो अलग चल रही हैं, लेकिन पब्लिक भी बहुत ज्यादा कर दी, ठीक। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, इन न्यूमेरिकल्स को तैयार कीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स की, थ्योरिकल्स की अगर सारी पीडीएफ चाहिए तो सारी अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।